कहे श्यारा जय श्री राम। हे पुत्र मेघनाद, मैं तुम्हें यह वरदान देती हूँ। हे पुत्र, तुम मेरे परम भक्त हो, इसलिए एक वरदान और देती हूँ कहे श्यारा जय श्री राम। कि जो पुरुष 12 वर्षों तक न सोया हो, न अन्न ग्रहण किया हो और न स्त्री प्रसव किया हो, वही पुरुष तुमको मार सकता है, अन्यथा तुझे मारने वाला इस तीनों लोकों में कोई वीर नहीं, कोई वीर नहीं कहे श्यारा जय श्री राम। बातें मुझे स्वीकार है, बातें मुझे आपका यह वरदान स्वीकार है, स्वीकार है श्यारा जय श्री राम। कि जय जगदम्बे आनंद तत्काल गिरि नंदनी वरदाता राम कि जय जगदम्बे आनंद तत्काल गिरि नंदनी वरदाता दुष्ट निता तंदनी सब भय भंजन भगतन को सदा राम में जय सिया राम, राम राम हो सिया राम, राम में जय सिया राम, राम हो सिया राम। जय जगदम्बे गणपति अम्बे सकल सिद्धि का देखाता राम कि जय जगदम्बे गणपति अम्बे सकल सिद्धि का देखाता पत्र करत पद पंकज वंदन प्रभु कालिका राम में जय सिया राम, राम राम हो सिया राम, राम में जय सिया राम, राम हो सिया राम। अवश्य आज भाई माता है तर वरदान देकर के लोक में जावत है श्री राम। आवाज वरदान पा करके मेघनाद देता हूँ, कैसे आज घोर गर्जना करत है कहे श्यारा जय श्री राम। मुझे बहुत अच्छा वरदान दिया है, बहुत अच्छा कहे श्यारा जय श्री राम। आज तक इस तीनों लोक में कोई ऐसा पुरुष पैदा नहीं हुआ जो 12 वर्षों तक न सोया हो, राम न अन्न ग्रहण किया हो और न स्त्री प्रसव किया हो कहे श्यारा जय श्री राम। और भविष्य में कभी ऐसा पुरुष पैदा भी नहीं होगा। मैं तो वजन हो गया, मैं तो वजन हो गया। ले संभाल अपने प्राण तेरी सृष्टि को, देव के समान उछालूंगा तेरी कारीगरी की कला को चूर चूर कर डालूंगा कहे श्यारा जय श्री राम। अवश्य आज भाई मेघनाद है तो तपस्या करके वरदान प्राप्त करके भवन की ओर जावत है श्री राम। अब वो देखन कि रामचरित्र मानस के अंतर्गत वो कौन से पात्र है जेना ये मेघनाद के वध के सूत्र खोलिस कहे श्यारा जय श्री राम। तो हमरा वो तरह के बात है याद आते श्री राम कि जब 14 वर्ष के वनवास जाकर भैया लखन लाल होकर माता सुमित्रा का आज्ञा मांगे बर जाते श्री राम। तो माता सुमित्रा कथे बेटा लखन लाल 14 साल पर भैया के साथ वनवास जावत हस बेटा, तो एक बात न याद रखबे कहे श्यारा जय श्री राम। का बात कि रागु रोष ईर्षा मद मोह अजनि सपने हो इनकर बस हो कहे श्यारा जय श्री राम। 14 साल तक भैया के साथ रहे बेटा, तो राग झंझर में रोष झंझर में ईर्षा झंझर में ये सब चीज ला तो सपना में खलो आवन झंझे में कहे श्यारा जय श्री राम। अब दाई लक्ष्मण जी महाराज पर सोचने लगे श्यारा कि जागू तब तक तो सब चीज ला मोर मन में खलो आवन दे दे, लेकिन सोए के बाद यदि सब में वैसा ना जाए तब मैं काय करूं कथे श्यारा जय श्री राम। इकरे से दाई लक्ष्मण जी महाराज 14 साल तक ले नहीं सोई श्यारा
और वो लंका कांठ में मेघनाद के वध के कारण बन गए कथी श्यारा जय सिया राम जय श्यारा जय सिया राम हो जय सिया राम जय सिया रामचरित्र मानस में प्रमुख रूप से तीन नगरी के वर्णन है श्री राम, जिनमें पहला है अयोध्या, दूसरा है मिथिला और तीसरा है लंका का है श्यारा। जिनमें प्रभु श्री रामचंद्र जी है कौन? अपन तीनों गुण से तीनों लज्जित श्यारा। अयोध्या लज्जित सील से, मिथिला लज्जित रूप से और लंका लज्जित बल से कहे श्यारा। आवदाई हो आज वही लंका नगरी में आप सब झलक लेके चलन कहे श्यारा। हज त्रिकूट में बसे वो लंका राम अजहा राज करे राजा रावण हो राम और दुनिया भरा जीते के भैया अब बड़ा अत्याचार करे रावण कहे श्यारा। और चारों गुड़ा सब योजन सागर और रखवार जहाँ के बड़े बड़े हो राम और थर थर कांपे सब ऋषि मुनि रामा और देवता करे जोर खड़े खड़े कहे श्यारा। लंका नगरी है लौटदाई 100 योजन समुद्र के बीचों बीच त्रिकुट नाम के पर्वत में बसे है कथी श्यारा। त्रिकुट मतलब पर्वत बन के 3 ठंड का कथी श्यारा। जगह पहला कुट वाला बोलते दय हो सुबेल जे मैदानी भागे ऊंचे हो गई राम और रावण के युद्ध कहे श्यारा। एक और दूसरा कुट वाला बोलते दय हो सुंदर वो है अशोक वाटिका। एक और तीसरा कुट वाला बोलते दय हो नील वो है रावण के महल कहे श्यारा। अब एक प्रश्न ये उठे श्यारा कि रावण कौन है? तब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते श्यारा कि कैसे सीताही अपनी समुने तड़ा और रावण नाम यश भरी बड़ा कहे श्यारा। किताई जकर कसो इकरी बेकाबू ओला रावण कहे श्यारा। अब आज रावण के द्वारपाल बना है ये मन काय कथी अब सुनन कहे श्यारा कि सुनो 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 राम महाराजा धीराजा राजा रावण दरबार में पधारे कहे श्यारा। अभिनंदन अभिनंदन राम अभिनंदन अभिनंदन राम
मेरे भैंस प्राप्त है स्वर्ग रामा और पृथ्वी मौन है। मैं हूँ विधाता इस जगत का, मुझसे बढ़कर कौन है? मैं अमर हूँ, मर नहीं सकता। हर किसी इंसान से नर और बानर तो क्या चीज है, टकराओ मैं भगवान से नहीं। देख मेरे चरणों के नीचे सारा सर्वमंडल झुकता है। मेरे घर में बंदी रहकर यम काल तक सरता है इशारा। मुझसा पंडित मुझसा योद्धा संसार में न कोई दूजा है। अपने शीशों को काट कर शंकर जी को पूजा है इशारा। जय इशारा स्तुत से पूजन परिजन नाती, करे को कमर निशान जाती। सैन दिलों की सहज अभिमानी, बोला वचन क्रोध मत सानी। दस मुख बैठा असभाई के बारा, देखी जहाँ आपन परिवार इशारा। आज दाई रावण है तो न पर दरबार में बैठे इशारा। या बैठ के बरसूत सबो नाती पंथिला देखा थे शेरा। या तो राक्षस के ढेर लगे, जलकन के कौन बता सके। स्वभाव से अभिमानी रावण है तो नाच काय बोला थे कहे इशारा। रावण कथे किया मेरे निश्चय योद्धा, आज्ञा महाराज, आज्ञा सरकार कहे इशारा। हमने इस तीनों लोगों को घूम चुका, पर ना कोई त्यागा हमसे सन्मुख होकर युद्ध नहीं किया है इशारा। इससे यह प्रतीत होता है कि देवता हमारे बल के आगे बलहीन हो गए हैं कहीं इशारा। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये देश में अपना स्थान रखो और एक देश का पता मुझे लंका में आकर बताओ कहीं इशारा। आज्ञा महाराज, आज्ञा सरकार कहे इशारा। तुम 50 अरब सेना लेकर काश्मीर राज्य की ओर जाओ कहे इशारा। जो आज्ञा महाराज, मैं अभी जाता हूँ सरकार, अभी जाता हूँ कहे इशारा। लवन सूर आज्ञा महाराज कहे इशारा। तुम
अपनी सेना लेकर अलकापुरी की ओर जाओ कहे इशारा। जो वाक्य सरकार मैं अभी जाता हूँ महाराज, अभी जाता हूँ। ये कहे इशारा। तब रावण अति प्रेम से मारी चलियो बुलाए और जब दंड ले आवा सुर नर मुनि समुदाय कहे इशारा। तब रावण मथे के मारी सुबाहु तारका कहा तुम तीनों शीघ्र आओ कहे इशारा। और कहिए महाराज, आपने हमें किस लिए याद किया है सरकार? मैं अपनी माता तारका और भाई सुबाहु के साथ आपकी सेवा में हाजिर हूँ महाराज, हाजिर हूँ कहे इशारा। मैं ये चाहता हूँ कि तुम तीनों जाकर कांदीपुरी की जंगलों में रहो, मंदिर और गौशाला खुलवाओ, फुलवाड़ियों को कटवा कर बबूल लगवाओ, नाना प्रकार के उपद्रव करते हो जिनसे हरि भक्ति ना होने पाए कहे इशारा। जो आज्ञा महाराज, हम अभी जाते हैं सरकार, अभी जाते हैं। कहे इशारा। जय इशारा। झूलना मावताई झूलना मेरा, अब मच मच के वो झूले झूलना मेरा। झूलना मावताई झूलना मेरा, मच मच के झूले झूलना मेरा। झूलना मावताई झूलना मेरा, मच मच के झूले झूलना मेरा। झूलना मावताई झूलना मेरा, मच मच के झूले झूलना मेरा। मच मच के वो झूले झूलना मेरा, मच मच के वो झूले झूलना मेरा। झूले झूलना मेरा, मच मच के वो झूले झूलना मेरा। मच मच के झूले झूलना मेरा, मच मच के झूले झूलना मेरा। झूलना मावताई झूलना मेरा, मच मच के झूले झूलना मेरा। झूलना मावताई झूलना मेरा, मच मच के झूले झूलना
अवश्य राम। आज दाई राजा रावण के पुत्र मेघनाद हेतु श्री राम तपस्या करके वरदान प्राप्त करके अपन पिता के दरबार में कैसे पहुंचल लगा थे कहे शारा आवो दाई आज मेघनाद हेतु पहुंच करके अपन पिता ला प्रणाम करते। प्रणाम पिताजी, खुश रहो पुत्र मेघनाद, खुश रहो कहे शारा। कहो बेटा तपस्या करके आ गए मेघनाद, तुम्हारा कार्य सफल हुआ कि नहीं कहे शारा। हाँ पिताजी, हाँ मेरा कार्य सफल हुआ पिताजी। माँ जगदम्बा ने मुझे सूर दुर्लभ का वरदान दिया है पिताजी, सूर दुर्लभ का वरदान दिया है कहे शारा। वाह वाह पुत्र मेघनाद, वाह तुम्हारी बात सुनकर मन को बड़ा आनंद लगा बेटा। अब जाओ अपनी भवन में जाकर विश्राम करो कहे शारा। नहीं पिताजी नहीं, मैं भी जानबूझ सुख स्वर्ग में निश्चय ही धाक जमाऊंगा आपकी तरह स्वर्ग से पिताजी देवताओं को मार भगाऊंगा कहे शारा। वाह वाह पुत्र मेघनाद, वाह। तो सुनो बेटा, जय सूर समर धीर बलवाना और जिन्हें लड़बे पर अभिमाना कहे शारा। जो देवता अपने आप को बलवान समझते हैं और जिन्हें लड़ने का अभिमान है उन्हें युद्ध में जीत कर बांध कर लंका मेरे पास लाओ, मैं उसकी तमाम काम ठीक कर दूंगा कहे शारा। अच्छा पिताजी तो मैं चलता हूँ, प्रणाम पिताजी, प्रणाम कहे शारा। आवो दाई आज राजा रावण है तो अपन योद्धा मल्ला अलग अलग देश में अलग अलग राज्य में भेजा थे श्रीराम। यहाँ तक के पर बेटे मेघनाद धनुष सिखा पढ़ा के देवता मन से युद्ध करे बार भेजा थे श्रीराम। अब अपन स्वयं चावल लगा थे कहे शारा। आवो दाई ये बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे श्रीराम का लिखे कि रामा चलत दशानन डोलत यौनी रामा सिया रामा। आज दाई राजा रावण के राज्य में ऋषि मुनि मन हेता हूँ कैसे पहुंचल लगा थे कहे शारा। और तोर नाम लासन के कन्हैया तोर दर्शन कर आया हो राम, तेरे नाम लासन के कन्हैया तेरे दर्शन कर आया राम। तोर नाम लासन के कन्हैया तोर दर्शन कर आया हो राम, तेरे नाम लासन के कन्हैया तेरे दर्शन कर आया राम। तोर दर्शन कर आया हो राम, तेरे दर्शन कर आया राम। तोर दर्शन कर आया हो राम, तेरे दर्शन कर आया राम। तोर नाम लासन के कन्हैया तोर दर्शन कर आया हो राम, आज ऋषि मुनि मन पहुंचे हैं। एक जन साधु थे श्रीराम कि चल ये राजा रावण के राज्य में हमला कांचो यज्ञ करत के बनी। आज ये गांव में आए, ये जगह में आए, ये गांव बड़ा शांत लगा थी। चल ई करा बैठ के यज्ञ करबो, अब अपन ये जीवन ला धन्य करबो कहे शारा। आवो दाई आज ऋषि मुनि मन तर सुगर यज्ञ कुंड के ठौर में बैठे थे श्रीराम। और यज्ञ कुंड के ठौर में बैठ के दाई आज कैसे यज्ञ करत है कहे शारा। जय शारा ओम इंद्राय नमः स्वाहा राम। ओम केशवाय नमः स्वाहा राम। ओम माधवाय नमः स्वाहा राम। और हरि ओम नमः शिवाय हो राम। ओम स्वाहा स्वाहा। और हरि ओम नमः शिवाय हो राम।
ओम नमः शिवाय हो राम, हरि ओम नमः शिवाय राम। हरि ओम नमः शिवाय हो राम। ओ यज्ञ हो पूजा और हमारे राजा के राज्य में कहीं सारा ऐसा हुआ। क्या तुम लोगों ने नहीं सुना कि हमारे राजा के राज्य में यज्ञ करना, होम करना मना है, मना है, मना है रामा। अब वही का समय करिए रे बातें आवे रामा। और साधु मन लाइए इनका कैसे रामा। और ये मारन का लागे हमारे राजा के राज्य में यज्ञ करते हो, होम करते हो, इसका तुम लोगों को दंड देना होगा, दंड देना होगा। कहीं श्याम हे सैनिकों, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। हम तो रब्ता जोगी है, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते, कुछ नहीं दे सकते, कुछ नहीं दे सकते। कहीं शारा क्या कहा, क्या कहा? कुछ नहीं दे सकते, कुछ नहीं दे सकते, कुछ नहीं दे सकते। कहीं शारा ऐसा साधु, धन तो तुम्हें देना ही पड़ेगा, नहीं तो हम तुम्हारे शरीर से तुम्हारे चमड़ी को खींच कर ले जाएंगे और बाजा बजाएंगे, बाजा बजाएंगे, बाजा बजाएंगे, बाजा बजाएंगे। कहीं शारा हे सैनिकों, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। हमारे शरीर में केवल हमारा रक्त है। अगर तुम लोग चाहो तो हमारे शरीर के लहू को दंड के स्वरूप लंका ले जा सकते हो, लंका ले जा सकते हो। कहीं शारा अरे वाह, यह तो बड़ी अच्छी बात है साधु। अगर तुम्हारे शरीर के लहू को हम लंका ले जाएंगे तो हमारे राजा बड़ा ही खुश हो जाएंगे। कहीं शारा तो ला इस कमंडल में अपने रक्त को डाल, ला ये ओ या कहीं शारा ऐसा तू भी आ ये वो या कहीं शारा अब ये साधु मन लहू शरा सैनिक मन तो ने उठा कमंडल में झोंके शरा। एक जन साधु तो उठे और उठ के कमंडल अपन हाथ में उठा के सैनिक मन लगाए बोला थे कहे शरा। साधु तो थे कि ऋषि मुनियों का यह दंड है, असुरौ पाते श्रीमान। ऋषि मुनियों का यह दंड है, असुरौ पाते श्रीमान। घटे मुखे रट छया हो राम सकल परिवार।
लंका को पीयूष और तुम्हारे लहू से क्या तुम्हारे खून में इतना उबाल है, इतना उबाल है, लाई से ला कहे श्यारा आवादाया ये सैनिक बने तो साधु मन को लहू भर के लंका ले गए थे श्यारा। और ये वही लहू है जेकर से माता सीता की उत्पत्ति होते और लंका के विनाश के कारण बनते कहे श्यारा जय श्यारा। अब आज राजा रावण के पुत्र मेघनाथ है तो श्यारा कैसे यही मेरे पहुंचल लगा थे कहे श्यारा। अब रावण के राज्य में चारों तरफ हाहाकार मचल थे श्यारा। धर्म तो दाई दूर दूर तक के भी कान से सुने बड़े मिले कथे श्यारा। एक बाबा को स्वामी तुलसीदास जी लिखे श्यारा काल थे कि पाढ़े खाले बहु अच्छे जुआरा अजय लंबटे परदन पर श्यारा। अम्मा नहीं मातू पिता नहीं देवा असाधु दर्शन करवा वही सेवा गए श्यारा। रामचरितमानस में बताते हैं कि जैन राजा के राज्य में अथवा माल गुजार के गांव में साधु संत के सम्मानी होए, दाई दादा के सेवानी होए, ये देवधामी के पूजनी होए और राज्य अथवा वो गांव जल्दी नष्ट हो जाते कहे श्यारा। एक भगवान शंकर माता पार्वती लगे हैं श्यारा का कथे कि जिनके आचरण भवानी अतेरा श्यारा कि जे आदमी अपन दाई दादा के सेवा नहीं करे, साधु संत के सम्मान नहीं करे, देवधामी के पूजा नहीं करे, वो आदमी ला निस्तर के समान समझना चाहिए कहे श्यारा। आवादाया रावण के पुत्र मेघनाथ है तो श्यारा कैसे यही मेरे पहुंचे लगा थे कहे श्यारा। श्यारा भजन गुण गाले रामा नहीं के पछे जावेरा अभी ते चाहिए तोर उमरिया रे सखी अब फिर नैया हीरा। राम सिया राम सिया राम राजा राम अब ते चाहिए तोर मैया रे सखी रैया हीरा अब ते चाहिए तोर मैया रे सखी रैया हीरा। आज मेघनाथ पहुंचे, मेघनाथ थे किया तेरे निश्चर योद्धा आज्ञा आज्ञा राजकुमार आज्ञा कहे श्यारा।
चलो आज राजा इंद्र की फुलवाड़ी में जाकर शिकार खेलेंगे और उसकी फुलवाड़ी को उजाड़ डालेंगे। कहे श्याम राम। हाँ राजकुमार चल जाओ। जब हम महाराज के शक में गिरे तो सब जन से होता मन भाग करी। आज जरूर निकले हो ही कहे श्याम राम। अच्छा तो शीघ्र चलो कहे श्याम राम। आवो भाई आज मेघनाथ है तो स्वर्ग में कहे श्याम राम। और वही समय के बाद स्वर्ग के राजा इंद्र रहता हूँ कैसे वही तरह पहुंचने लगा थे कहे श्याम राम। सिया रामा सिया हो रामा सिया रामा सिया हो राम सिया रामा सिया हो रामा सिया रामा सिया हो राम। आज भाई इंद्र है तो पहुंचे श्याम। इंद्र देखते कि मेघनाथ हम फुलवाड़ी ला उजाड़ा थे कहीं इंद्र है तो नाच पाए बोला थे कहे श्याम राम। इंद्र कहते क्या रावण पुत्र शिरोमणि बात हटाओ फूल बाग से लग कहे श्याम राम। पीरन को बुलाओ अभी अग्नि जला यम तट चलाऊं और मारो मेरे वज्र से फुटन से सिर पे श्याम राम। आज गिदड़ शेर की जुबान बोल रहा है। ऐ इंद्र मैं तेरी ही तलाशी में या उपाय कर रहा था। अब हिम्मत है तो युद्ध में तैयार हो जा कहे श्याम राम। ऐ मेघनाथ मैं तुझसे नहीं डरता तू भी तैयार हो जा कहे श्याम राम। अच्छा तो आजा कहे श्याम राम। सिया राम 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 सिया राम। भारी लड़ाई तो बच गएगा भैया भारी लड़ाई तो बच गएगा भैया। मेघनाथ हगर जय रे संगीत मुगिरा मेघनाथ हगर जय रे संगीत मुगिरा। मुझको जीतने चला था आज एक सूखी लकड़ी के भांति भूमि पे
पड़ा है कहे सिया राम। जी सिया राम। ऐ सैनिकों आज्ञा राजकुमार आज्ञा आज्ञा कहे सिया राम। जी सिया राम। इस दुष्ट इंद्र को बंदी बना लो, अब बंदी बना लो इसे कहे सिया राम। जी सिया राम। जो आज्ञा राजकुमार हम इसे अभी बंदी बनाते हैं, अभी बंदी कहे सिया राम। जी सिया राम। अब भाई आज ये सैनिक बने तो इंद्र बंदी बनावत है सिया राम। ये बात जब तक ब्रह्मदेव चलते ब्रह्मदेव जब सुनते कि मेघनाथ इंद्र बंदी बनाए कहीं तब ब्रह्मदेव रहता हूँ कैसे वही करा पहुंचल लगा थे कहे सिया राम। जी सिया राम। अब भाई आज ब्रह्मदेव है पहुंचे सिया राम। मेघनाथ देखते ब्रह्मदेव ला कि मोर कर आए कहीं तब मेघनाथ तो ब्रह्मदेव प्रणाम करते सिया राम। प्रणाम ब्रह्मदेव प्रणाम कहे सिया राम। जी सिया राम। कहिए ब्रह्मदेव आज आपका आगमन हमारे समक्ष किस कारण हुआ है ब्रह्मदेव, किस कारण हुआ है कहे सिया राम। जी सिया राम। हे मेघनाथ तुमने राजा इंद्र को बंदी बनाया है, सो मैं इसलिए छुड़ाने तुम्हारे पास आया हूँ। अब तुम राजा इंद्र को छोड़ दो, जब तुमसे कभी भी युद्ध नहीं करेगा कहे सिया राम। जी सिया राम। ब्रह्मदेव यदि मैं इंद्र को छोड़ूंगा, यदि मैं इंद्र को छोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा ब्रह्मदेव, मुझे क्या मिलेगा कहे सिया राम। जी सिया राम। हे मेघनाथ आज से तेरा नाम इंद्रजीत होगा, आज से ये दुनिया तुझे इंद्रजीत के नाम से जानेगी कहे सिया राम। जी सिया राम। हे पुत्र इंद्रजीत या ब्रह्म शक्ति ब्रह्मास्त्र लो, जिस भी प्राणी के ऊपर इसे छोड़ोगे वह निष्फल नहीं जाएगा कहे सिया राम। जी सिया राम। एक अलावा मैं तोला एक ठक वरदान और देवत हो बेटा, इला हर ध्यान लगा के सुन कहे सिया राम। जी सिया राम। जब तोला कोनो बड़े शक्ति के साथ युद्ध करना पड़ ही ना मेघनाथ तो सबसे पहले तैने कुंभला देवी के यज्ञ करबे कहे सिया राम। जी सिया राम। यदि वो यज्ञ सफल हो गई तो दुनिया के कोई शक्ति तोला जीत नहीं सकेगी, और यदि वो यज्ञ विध्वंस हो गई तो अतना जान ले बेटा कि जे ना तोर यज्ञ विध्वंस करी उकरे हाथ से तोर मौत हो ही कहे सिया राम। जी सिया राम। ब्रह्मदेव मुझे स्वीकार है, ब्रह्मदेव मुझे स्वीकार है कहे सिया राम। जी सिया राम। ऐ सैनिकों इंद्र को बंधन से मुक्त करो, बंधन से मुक्त करो कहे सिया राम। जी सिया राम। आवो नहीं हो मुझे सैनिक बने तो इंद्र ला बंधन से मुक्त करते सिया राम। इंद्र है तो ब्रह्मा ला प्रणाम करते, प्रणाम ब्रह्मदेव। अब प्रणाम करके कैसे दोनों छप्पन अपन लोक में चावल लगा थे कहे सिया राम। जी सिया राम। आज मेघनाथ थे आज से मैं इंद्रजीत हुआ, ब्रह्मा ने मुझे ब्रह्मास्त्र दिया, अब मैं पितर लोक में जाऊंगा। मैंने सुना है कि वहाँ नागराज रहता है, मैं भी तो जरा देखूं कि वहाँ कैसा नागराज है कहे सिया राम। जी सिया राम। अब सिया राम आज मेघनाथ पर सैनिक मलक थे, सैनिकों चलो अब पाताल लोक में जाएंगे और वहाँ के राजा को दंड वसूल करके लाएंगे कहे सिया राम। हर राजकुमार चलिए शीघ्र चलिए कहे सिया राम। अब आज मेघनाथ है तो कहाँ गए हैं नागलोक में गए सिया राम। और वही समय के बाद नागराज के कन्या सुलोचना है तो अपन सखी के साथ में देवी की पूजा करे जाए कैसे निकले रहे कहे सिया राम। अब आज मेघनाथ ब्रह्मदेव है तो ब्रह्मास्त्र प्रदान करी सिया राम। और ये वही ब्रह्मास्त्र हरे जेकर द्वारा मेघनाथ हनुमान जी महाराज लक्ष्मी बनाते कहे सिया राम। जय सिया राम। अब आज मेघनाथ है तो कहाँ गए नागलोक में गए और नागराज के कन्या सुलोचना देवी पूजन बन निकले सिया राम। रास्ता में देखते मेघनाथ सुलोचना ला तो सुलोचना ला देखते 60
आज मेघनाथ है तब कैसे मोहित हो जाते कहे श्याराम जी सियाराम मेघनाथ कथे वाह इतनी सुंदर कन्या ओ यह तो स्वर्ग से उतरी कोई अप्सरा मालूम पड़ती है जिनके गोरे गोरे गाल है घुंघरालू बाल है और क्या बल खाती चाल है श्याराम जी सियाराम अब आज मेघनाथ है तब श्याराम इस सुलोचना देख के कैसे मोहित हो गए श्याराम जी सियाराम और तोर चंदा जैसन चेहरा बाबू हाजा थोड़ा और तोर चंदा जैसन चेहरा बाबू हाजा थोड़ा हमाया रो रामा माया बता